मुझे क्या परेशान करता है जानते हैं? यह है कि इतनी जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद, इतने सारे बुद्धिमान लोग आसपास होने के बावजूद, ज्यादातर अभी भी वित्तीय रूप से उसी जगह पर अटके हुए हैं। कोई प्रगति नहीं, कोई राहत नहीं। और सबसे पागल बात, सब कुछ ही दिनों में बदल सकता है, सिर्फ 2 रहस्यों के साथ। महीनों नहीं, साल नहीं, दिन। और अगर यह आपको असंभव लगता है तो आपको इसे और भी अधिक सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वही है जिसने मुझे निराशा से बाहर निकाला और मुझे वित्तीय स्वतंत्रता के मार्ग पर ले गया। क्या आपने कभी ऐसी जगह से बाहर निकलने की कोशिश की है जहां आपको कभी पता ही नहीं था कि आप हैं? अजीब लगता है ना? लेकिन बिल्कुल यही है जो ज्यादातर लोग अपने वित्त के साथ करते हैं। वे कहते हैं कि वे अपना जीवन बदलना चाहते हैं, कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब आप पूछते हैं आप अभी कहां हैं, तो वे जवाब नहीं दे पाते। उन्हें नहीं पता कि वे वास्तव में कितना कमाते हैं और न ही वे कितना खर्च करते हैं। उन्हें नहीं पता कि कौन सी आदतें उन्हें फंसाए रखती हैं और न ही क्यों पैसा हमेशा महीने के अंत से पहले गायब हो जाता है। और मैं समझता हूं, क्योंकि मैं भी बिल्कुल वैसा ही था, भ्रमित, निराश, खोया हुआ। और सबसे बुरी बात यह है कि यह विश्वास करना कि अधिक घंटे काम करना ही रास्ता है। क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं जो पूरा दिन काम करता है, जो थका हुआ रहता है, लेकिन हमेशा एक ही वित्तीय गड्ढे में रहता हुआ प्रतीत होता है? शायद वह व्यक्ति आप ही हैं। और मुझे आपको एक बात बताने दीजिए, यह प्रयास की कमी नहीं है, यह जागरूकता की कमी है। मुझे अपने चाचा डॉन की अच्छी तरह याद है। एक अच्छा आदमी, मेहनती, परिवार का पिता। वह हर दिन ओवरटाइम करता था, केवल बिलों का भुगतान करने के लिए टोरंटो में बस और मेट्रो से यात्रा करता था। मैंने वह देखा और यह मुझे अंदर से काट रहा था, क्योंकि वह मानता था, जैसा कि अभी भी बहुत से लोग मानते हैं, कि अधिक प्रयास का मतलब अधिक परिणाम है। लेकिन यह एक खतरनाक झूठ है, क्योंकि बिना दिशा के प्रयास केवल थकान पैदा करते हैं। एक क्रिसमस की रात मैंने डॉन और उसकी पत्नी का दौरा किया। वे अपने बच्चों के लिए उपहार खरीदने की कोशिश करते हुए कई क्रेडिट कार्डों के साथ दुकान से दुकान दौड़ रहे थे और हमेशा की तरह कह रहे थे, अगला साल अलग होगा। पता है मेरा जवाब क्या था? कुछ नहीं बदलेगा, अगला साल भी इसी साल जैसा होगा, क्योंकि तुम नहीं बदलते। हां, मैं सीधा था। दर्द हुआ, लेकिन कभी कभी सच्चाई को ठीक होने से पहले दर्द देने की जरूरत होती है। और उस बातचीत में कुछ ने उसे हिला दिया। डॉन ने मेरे सेमिनार में जाने का फैसला किया। यह मुफ्त नहीं था, मैंने चार्ज करने पर जोर दिया। और पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि जब किसी चीज की कीमत होती है तो लोग उसकी कदर करते हैं। पहले कुछ हफ्तों में वह और उसकी पत्नी को लगभग कुछ भी समझ में नहीं आया। हम आवृत्ति प्रतिमानों, कंपन के बारे में बात करते थे। यह दूसरी भाषा जैसा लगता था, लेकिन मुझे पता था कि यह बीज बो रहा है। यहां तक कि एक दिन मैंने उनसे वह सब कुछ लिखने के लिए कहा जो वे चाहते थे, और उसकी पत्नी रुक गई। उसने कहा कि वह कुछ भी नहीं सोच पा रही है, कुछ भी नहीं। वह बच्चों के लिए, दूसरों के लिए जीने की इतनी आदी हो गई थी कि वह खुद को भूल गई थी। और इसने मुझे गहराई से प्रभावित किया, क्योंकि यही लाखों लोगों के साथ होता है। वे अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं, चाहने से, सपने देखने से, और समय के साथ वे खुद को देखना भी बंद कर देते हैं। लेकिन पता है बाद में क्या हुआ? जब उसने लिखना शुरू किया तो वह रुक नहीं पाई। इसने उसके अंदर कुछ खोल दिया और वहीं से बदलाव शुरू हुआ। डॉन और उसकी पत्नी ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने टोरंटो में एक अद्भुत घर खरीदा, फिर फ्लोरिडा में एक दूसरा घर। वे करोड़पति बनकर मरे। उन्होंने एक विरासत छोड़ी और यह सब शुरू हुआ जब उन्हें पता चला कि वे वास्तव में कहां हैं। क्या आप इसकी शक्ति को समझ सकते हैं? परिवर्तन तभी हुआ जब उन्होंने अपनी वास्तविकता का सामना किया। उन्होंने खुद को धोखा देना बंद कर दिया। सरकार, संकट, मालिकों, बच्चों को दोष देना। उन्होंने बस वित्तीय दर्पण में देखा और कहा, बस करो। ज्यादातर लोग इनकार में जीते हैं और इनकार आरामदायक है लेकिन विनाशकारी है। इसलिए मैं अब आपको कुछ प्रस्तावित करना चाहता हूं। सरल लेकिन गहरा। एक नोटबुक लें या अपना सेल फोन और आज से वह सब कुछ लिखना शुरू करें जो आप कमाते हैं और वह सब कुछ जो आप खर्च करते हैं। कॉफी, उबर, बिल, स्थानांतरण, सब कुछ। इसे 7 दिनों तक करें और सप्ताह के अंत में उस पर एक नजर डालें।
सामना करो, क्योंकि यह आपका नक्शा है। यह वह बिंदु है जिस पर आपके वित्तीय जीवन का जीपीएस अंततः काम करना शुरू कर सकता है। इस साधारण अभ्यास ने मेरे सेमिनारों में हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया है। यहां तक कि एक आदमी का भी जो मेरे पास आकर कह रहा था, बॉब, मैं अच्छी कमाई करता हूं लेकिन कुछ भी नहीं बचता है। मैंने उसे इसे 1 सप्ताह तक करने के लिए कहा। वह सदमे में वापस आ गया। वह भावनात्मक खरीदारी और अदृश्य ब्याज के साथ लगभग 40% वेतन खो रहा था। इसे स्पष्ट रूप से देखने से वह अपनी आदतों को समायोजित करने में सक्षम था और कुछ महीनों में उसने सभी आरणों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त बचत की। और यह मत सोचो कि यह संयोग है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्ययनों से पता चलता है कि लोगों के तनाव का 60% से अधिक वित्तीय समस्याओं से जुड़ा है और इसका एक बड़ा हिस्सा नियंत्रण और जागरूकता की कमी से आता है। अब मुझे बताओ, आपने कितनी बार कहा है कि समस्या वेतन थी, जबकि वास्तव में यह स्पष्टता की कमी थी? आपने कितनी बार खुद से वादा किया है कि अगले साल चीजें बदल जाएंगी और सब कुछ वैसा ही रहा? आपने कितनी बार इतनी मेहनत करने और इतने कम परिणाम देखने से निराश महसूस किया है? आप अकेले नहीं हैं, लेकिन आप ऐसे ही रहने के लिए भी शापित नहीं हैं। यह जानना कि आप कहां हैं फिर कभी अटकने से बचने का पहला कदम है, क्योंकि जब आप शुरुआती बिंदु को पहचानते हैं तो कोई भी रास्ता संभव हो जाता है। और मेरा विश्वास करो, आप सिर्फ जीवित रहने से कहीं अधिक के हकदार हैं। यह जानना कि आप कहां हैं महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है अगर आपको पता नहीं है कि आप कहां जा रहे हैं। और यहीं पर ज्यादातर लोग विफल हो जाते हैं। हल हो जाते इसलिए नहीं कि उनके पास क्षमता नहीं है, लेकिन इसलिए कि उन्होंने कभी भी वास्तव में क्या चाहते हैं इसकी स्पष्ट तस्वीर बनाना नहीं सीखा। लोग आग बुझाने, बिलों का पीछा करने में जीते हैं और सुन्न हो जाते हैं। वे जीवित हैं लेकिन बिना दिशा के। और यह इतना आम है कि ज्यादातर लोगों को अब इसका एहसास भी नहीं होता है। वे उठते हैं, काम पर जाते हैं, वापस आते हैं, टीवी पर कुछ देखते हैं, सोते हैं और दोहराते हैं। और जब आप उनसे पूछते हैं कि वे जीवन से क्या चाहते हैं, तो वे कहते हैं, ओह, मैं बस शांति चाहता हूं, या मैं कर्ज से बाहर निकलना चाहता हूं। लेकिन यह एक उद्देश्य नहीं है, यह एक अस्पष्ट इच्छा है, एक राहत। और राहत कोई उद्देश्य नहीं है। अब मेरी सुनो, जब तक आपके पास एक स्पष्ट, विशिष्ट और लिखित लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आपका दिमाग भटकता रहेगा। और अगर आपका दिमाग भटकता है तो आपका जीवन भी भटक जाएगा। 50 से अधिक वर्षों तक मैं अपने साथ कागज का एक टुकड़ा रखता था, एक कार्ड। उस पर मैंने अपना मुख्य लक्ष्य लिखा, वह जिसे मैं सबसे अधिक हासिल करना चाहता था। यह सरल लगता है और यह है, लेकिन इसकी शक्ति को कम मत समझो। हर बार जब मैंने उस कागज को छुआ तो मेरे मस्तिष्क को छवि की याद दिलाई गई। यह जादू नहीं था, यह तंत्रिका विज्ञान था। जब आप किसी चीज को छूते हैं तो आप इंद्रियों को सक्रिय करते हैं, और जब आप इंद्रियों को दोहराव के साथ सक्रिय करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं। मैं इसे हर दिन करता था, सालों तक, और जो कुछ भी मैंने उस कागज पर रखा मैंने हासिल किया। क्या आपने कभी ऐसा किया है? क्या आपने स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप आने वाले महीनों में क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आपने वर्णन किया है कि आपका आदर्श जीवन कैसा होगा? आपका घर, आपकी आय, आपकी दिनचर्या? क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके मस्तिष्क में लक्ष्य करने के लिए कुछ भी नहीं है। और अगर यह किसी भी चीज को लक्षित नहीं करता है तो कोई भी व्याकुलता इसे विचलित कर देती है। मुझे वान गैग का यह वाक्य बहुत पसंद है। उन्होंने कहा, मैं अपनी पेंटिंग का सपना देखता हूं और फिर मैं अपना सपना पेंट करता हूं। ये वही है जो मैं करता था। और आपको क्या करना शुरू करना है? अपनी इच्छा को एक मानसिक छवि में बदलना, और उस छवि को शब्दों में, और उन शब्दों को एक दैनिक आदत में। और इससे पहले कि आप सोचें कि यह रचनात्मक लोगों या खाली समय वाले लोगों के लिए है, मुझे आपको एक बात बताने दीजिए। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डोमिनिकन विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने विभिन्न लक्ष्यों वाले सैकड़ों लोगों का अनुसरण किया। जिन समूहों ने केवल लक्ष्यों के बारे में सोचा, उनके परिणाम न्यूनतम थे। जिन समूहों ने अपने लक्ष्यों को लिखा, कल्पना की और किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा किया, उनकी सफलता दर 76% अधिक थी। यह विज्ञान है।
यह जादू नहीं है। याद रखें, मैंने अपने चाचा डॉन के बारे में क्या कहा था। ठीक है, मेरे सेमिनार में मैंने प्रतिभागियों को वह सब कुछ लिखने के लिए कहा जो वे चाहते थे। कुछ भी। घर, कार, शांति, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता। उसकी पत्नी उसी समय रुक गई। उसने कहा, बॉब, मैं कुछ भी नहीं सोच सकती। उसने इतना समय अपने बच्चों, अपने पति, अपने बजट के लिए जीने में बिताया था कि वह खुद को भूल गई थी, और इससे मेरा दिल टूट गया। लेकिन मैंने जोर दिया। मैंने कहा, जो भी आए उसे लिखो। और उसने शुरू कर दिया, पहले कठिनाई के साथ। लेकिन फिर वह रुक नहीं सकी। ऐसा लग रहा था जैसे एक नल खुल रहा हो जो दशकों से बंद था। उसने उस महिला को फिर से खोजा जो वहां मौजूद थी, और वह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि जब आप यह कल्पना करना और लिखना शुरू करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप ब्रह्मांड और अपनी तंत्रिका तंत्र को एक सीधा आदेश देते हैं। आप बीज बोते हैं। क्या आप जानते हैं कि गोल कार्ड क्या होता है? यह आपके लक्ष्य के साथ कार्ड है। वर्तमान काल में लिखा गया है, जैसे कि यह पहले से ही वास्तविकता हो। कुछ इस तरह, मैं अब बहुत खुश और आभारी हूं कि मैं वह करके 10,000 प्रति माह कमाता हूं जो मुझे पसंद है। आप इसे हर दिन पढ़ते हैं, आप इसे महसूस करते हैं, आप ऐसे जीना शुरू करते हैं जैसे कि यह पहले से ही सच है, और लगभग जादुई रूप से, लेकिन वास्तव में विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक है। आपका व्यवहार इस नई पहचान के साथ संरेखित होना शुरू हो जाता है। आप अलग अलग निर्णय लेना शुरू करते हैं, विकर्षणों से बचने के लिए, उन अवसरों को समझने के लिए जो पहले किसी का ध्यान नहीं जाते थे। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की योजना बनाने से ज्यादा समय छुट्टियां प्लान करने में बिताते हैं, और इसलिए वे एक चक्र में फंसे रहते हैं। काम करो, भुगतान करो, जीवित रहो। काम करो, भुगतान करो, जीवित रहो। और जब महीने का अंत आता है, कुछ भी नहीं बदलता है। लेकिन आपको इस तरह से जीने की जरूरत नहीं है। क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि वे किराए से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन यह कभी नहीं जानते कि संपत्ति पर नीचे भुगतान करने के लिए उन्हें कितना चाहिए? या किसी को यह कहते हुए कि वे अपना करियर बदलना चाहते हैं, लेकिन यह भी नहीं जानते कि कहां से शुरू करें? यह सपना नहीं है, यह कल्पना है। एक सच्चे सपने के लिए स्पष्टता की आवश्यकता होती है। उद्देश्य, दिशा। जब आप स्पष्ट रूप से तय करते हैं कि आप क्या चाहते हैं और इसे हर दिन लिखते हैं, तो आप अजेय हो जाते हैं। और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने ऐसा हजारों बार होते देखा है। मेरे साथ भी शामिल है, यहां तक कि उन लोगों के साथ भी जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल हैं। लेकिन पहला कदम सरल है। एक कागज का टुकड़ा लें, विस्तार से लिखें कि 6 महीने में आपका आदर्श वित्तीय जीवन कैसा होगा। विशिष्ट रहें, महसूस करें, कल्पना करें, जोर से पढ़ें, अपने पास रखें, हर दिन फिर से पढ़ें, ऐसे जी जैसे कि यह वास्तविक हो। और फिर मेरे दोस्त, आपको एक बात का एहसास होगा, आपका दिमाग इसे घटित करने के लिए काम करना शुरू कर देता है, और जीवन लगभग अपरिहार्य रूप से इसे आप तक लाने के लिए पुनर्गठित होना शुरू हो जाता है। आपको बस यह जानने की जरूरत है कि आप क्या चाहते हैं, पूरी स्पष्टता के साथ, क्योंकि ब्रह्मांड संदेह का जवाब नहीं देता है, यह निर्णय का जवाब देता है। और जब आप तय कर लेते हैं, सब कुछ बदल जाता है। पैसा किसी को नहीं बदलता है, यह केवल बढ़ाता है, प्रवर्धित करता है। आप जो पहले से हैं उसे बढ़ाता है। और इसलिए जब वे अधिक कमाना शुरू करते हैं, तो इतने सारे लोग खो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा उनकी भावनात्मक समस्याओं को हल कर देगा, उनकी असुरक्षाओं को ठीक कर देगा, उनके आघातों को मिटा देगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। पैसा एक दर्पण है, आपके अंदर जो है उसका प्रतिबिंब। आपने कितनी बार किसी को यह कहते हुए सुना है, जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं खुश रहूंगा, मैं उदार रहूंगा, मैं दूसरों की मदद करूंगा। यह एक भ्रम है। यदि आप अभी आभारी नहीं हैं, तो आप बाद में आभारी नहीं होंगे। यदि आप अभी असुरक्षित हैं, तो पैसा आपको और भी अधिक चिंतित कर देगा, क्योंकि अचानक आपके पास खोने के लिए कुछ है। यदि आप अभी स्वार्थी हैं, तो पैसा आपको एक असहनीय व्यक्ति में बदल देगा। मैं यह संपत्ति के साथ कहता हूं जो दोनों चरम पर जी चुका है। मैं पूरी तरह से टूटा हुआ लड़का हुआ करता था,
हर कोने में कर्ज के साथ बिना किसी दिशा के विनाशकारी आदतों से भरा हुआ। और उस समय अगर किसी ने मुझे बताया कि मेरे विचार मेरी वास्तविकता बना रहे हैं तो मैं हंसता। लेकिन आज मैं न केवल इसे समझता हूं, मैं इसे सिखाता हूं, क्योंकि यह सच है। आपके विचार, आप पैसे, मूल्य, अपने बारे में क्या मानते हैं, यही आपकी वित्तीय स्थिति को परिभाषित करता है। लोग बदकिस्मती से नहीं टूटते, वे सीमित मान्यताओं की अधिकता से टूटते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप मानते हैं कि तेजी से अमीर बनना गलत है, कि पैसा लोगों को दूर कर देता है, कि जिसके पास बहुत पैसा है उसने इसे पाने के लिए कुछ गलत किया होगा? क्योंकि यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको तोड़ फोड़ करेगा। आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसे बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे। आप बाध्यकारी रूप से खर्च करेंगे, आप कर्ज में उलझ जाएंगे, आप बर्बाद करेंगे, आप उन अवसरों से भाग जाएंगे जिनके लिए जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है, उस चीज में बदलने के डर से जिसे गहराई से आप न्याय करते हैं। क्या आप एक वास्तविक उदाहरण चाहते हैं? रॉबिन विलियम्स, एक शानदार आदमी, प्रतिभाशाली, अमीर, पूरी दुनिया में प्रशंसित, लेकिन अंदर एक शून्यता जो हॉलीवुड का सारा पैसा भी नहीं भर सका। और यह हमें क्या सिखाता है? कि आंतरिक स्पष्टता के बिना धन एक बोझ है, कि उद्देश्य के बिना धन शोर में बदल जाता है, पीड़ा में, मूक निराशा में। अब इसे सुनो, जब आप पैसे के बारे में अपनी मानसिकता बदलना शुरू करते हैं तो पैसा आपके जीवन में आने के तरीके को बदल देता है। आप पीछा करना बंद कर देते हैं और आप आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। आप दुनिया के आर्नी महसूस करना बंद कर देते हैं और आप अपना मूल्य पहचानना शुरू कर देते हैं। आप पैसे को एक उपकरण के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, न कि एक रक्षक के रूप में। मेरी पत्नी सैंडी और मैंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा बच्चों की देखभाल करने वाले एक संगठन की मदद करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। जब हमने यह फैसला किया तो हमने वापसी के बारे में नहीं सोचा, हमने प्रभाव के बारे में सोचा। आज हजारों बच्चों को स्वच्छ पानी, स्वस्थ भोजन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच है। कुछ तो हमारी सामग्री के साथ पढ़ाई भी करते हैं। मेरे कार्यालय में उनमें से कई की हमारी किताबें पढ़ने की एक तस्वीर है, और हर बार जब मैं उसे देखता हूं तो मेरा दिल गर्म हो जाता है। यह पैसे के बारे में नहीं है, यह उस बारे में है जो यह संभव बनाता है। पैसा केवल आपके दिल में पहले से मौजूद है, उसे बढ़ाता है, और यह मेरा विशेषाधिकार नहीं है, यह आपके लिए भी उपलब्ध है। लेकिन आपको अपने अंदरूनी काम करना शुरू करना होगा। यह विश्वास करना बंद कर दें कि केवल अमीर परिवारों में पैदा हुए लोग ही इसे बना सकते हैं। यह दोहराना बंद कर दें कि दुनिया मुश्किल है, कि कोई अवसर नहीं है, कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि ये वाक्य अंदर जो है उसके प्रतिबिंब हैं। वे परम सत्य नहीं हैं, वे केवल दोहराए गए प्रतिमान हैं। याद रखें, मैंने आपको प्रतिमानों के बारे में क्या बताया था। वे मानसिक मॉडल हैं जो आपकी कार्रवाई को नियंत्रित करते हैं, आपको एहसास हुए बिना। वे आपके दिमाग के पीछे चल रहे सॉफ्टवेयर की तरह हैं, और हम में से ज्यादातर को अभाव के विश्वासों के साथ प्रोग्राम किया गया है। बचपन से हमने सुना है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है, जो गरीब पैदा होता है गरीब मर जाता है। अमीर होने की तुलना में ईमानदार होना बेहतर है। और बिना एहसास हुए ये वाक्य आपकी पहचान का हिस्सा बन गए हैं। और आपको समझने की जरूरत है, पैसे में नैतिकता नहीं होती है। यह न तो अच्छा है और न ही बुरा है, यह तटस्थ है। यह केवल आप जो पहले से हैं उसे बढ़ाता है। यदि आपके पास एक उदार दिल है तो पैसा आपको उस उदारता को फैलाने की अनुमति देगा। यदि आप एक रचनात्मक व्यक्ति हैं तो पैसा आपकी परियोजनाओं के लिए ईंधन होगा। यदि आप प्यार से भरे व्यक्ति हैं तो पैसा आपकी पहुंच को बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप गुस्से, नाराजगी या असुरक्षा से भरे हैं तो पैसा केवल इसे गुणा करेगा। यही कारण है कि कुछ लोग करोड़पति बन जाते हैं और फिर भी दुखी महसूस करते हैं, और दूसरे थोड़े से साथ शांति से जीते हैं। लेकिन मुझे आपको एक बात बताने दीजिए, आपके पास दोनों हो सकते हैं। आप अमीर और शांति में हो सकते हैं। आपके पास पैसा और उद्देश्य हो सकता है। आप अंदर और बाहर से समृद्ध हो सकते हैं। सच्चा वित्तीय परिवर्तन यहीं से शुरू होता है, पैसे के प्रति आपके सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया करने के तरीके से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज कितना कमाते हैं। मायने यह रखता है कि आप इसके बारे में क्या मानते हैं।
क्योंकि आपका बैंक खाता केवल आपके अंदर जो है उसका दृश्यमान प्रतिबिंब है, और अगर आप अंदर से बदलते हैं तो सब कुछ बाहर से बदलने लगता है। लंबे समय तक मैंने माना कि लोगों को समृद्ध होने से रोकने वाली एकमात्र चीज लक्ष्यों की अनुपस्थिति थी, और हां, इसका अपना वजन है। लेकिन दशकों तक सिखाने और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हजारों लोगों को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ और भी गहरा, शांत और अधिक खतरनाक है। लोगों को नहीं पता कि उनके जीवन को क्या नियंत्रित कर रहा है। उन्हें नहीं पता कि वे एक अदृश्य प्रणाली के भीतर फंसे हुए हैं जो सब कुछ नियंत्रित करती है, उनकी आदतें, उनकी प्रतिक्रियाएं, उनके परिणाम। और उस प्रणाली को प्रतिमान कहा जाता है। प्रतिमान केवल एक विश्वास नहीं है, यह गहराई से निहित मानसिक आदतों का एक समूह है जो आपको एहसास होने से पहले ही आप में स्थापित हो गया था। आपने अपने अधिकांश प्रतिमानों को नहीं चुना। वे आपके माता पिता, शिक्षकों, दोस्तों द्वारा, उस संस्कृति में जहां आप बड़े हुए, उस धर्म द्वारा जिसका आपने पालन किया, उन डरों से जो आपने विरासत में मिले पारित किए गए, और आज एक वयस्क के रूप में भी बदलने की इच्छा के साथ आप अभी भी उन पुराने कार्यक्रमों द्वारा निर्देशित हैं। जानना चाहते हैं कि यह आपको कैसे प्रभावित करता है। प्रतिबिंबित करें, आपने कितनी बार कुछ अलग करने का वादा किया है और बिना एहसास हुए पुरानी आदतों पर वापस आ गए हैं। आपने कितनी बार कहा है कि आप बचत करना, निवेश करना, नौकरी बदलना, खर्च कम करना, वेतन वृद्धि के लिए पूछना शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अंत में सब कुछ वैसा ही रहा। यह अनुशासन की कमी नहीं है, यह प्रतिमान है जो आपको उस क्षेत्र में वापस खींच रहा है जहां वह शासन करता है। वह बदलाव नहीं चाहता, वह नियंत्रण चाहता है, और इसे तोड़ने का एकमात्र तरीका जागरूकता और बार बार कार्रवाई है। मैंने इसे अपनी आंखों से एक ऐसी जगह के अंदर देखा जिसे ज्यादातर लोग अप्राप्य मानते हैं। कनाडा में एक अधिकतम सुरक्षा जेल। मैंने अपने व्याख्यानों को वहां ले जाने पर जोर दिया, और सबसे डरे हुए कैदियों में से एक आदमी जो 7 साल से अधिक समय तक एकांत कारावास में रहा दिखाई दिया। वह कमरे के पीछे बैठा था, सब कुछ का मजाक उड़ा रहा था। यह डरावना था। जब भी मैंने बात की तो मुझे पसीना आ रहा था। शुरुआत में मैं स्वीकार करता हूं, मैंने छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन जिसने मुझे बनाए रखा वह एक निश्चितता थी। कोई भी आपकी गलती नहीं है, लोग आपके कार्यक्रम हैं। उस आदमी का मानना था कि वह खतरनाक, क्रूर, बदलने के लिए असंभव था, और उसके अंदर सब कुछ इसे मजबूत कर रहा था, भाषा, रूप, व्यवहार। लेकिन समय के साथ कुछ बदलने लगा। उसने हंसना बंद कर दिया, उसने सुनना शुरू कर दिया, प्रतिबिंबित करने के लिए। और एक बैठक में मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, आप वह नहीं हैं जो आपको बनना सिखाया गया था, आप और हैं, आपको अभी तक पता नहीं है। उस वाक्य ने उसके अहंकार में संदेह बोया, और वह संदेह प्रतिमान की दीवार में पहला दरार था। महीनों बाद वह आदमी बैठकों में मेरा सबसे बड़ा सहयोगी बन गया। आदेश बनाए रखने, दूसरों को प्रोत्साहित करने, सामग्री का बचाव करने में मदद करता था। और जब वह जेल से बाहर निकला तो वह मेरे सबसे वफादार सहयोगियों में से एक बन गया। उसने अपने परिवार का पुनर्निर्माण किया, अपनी बेटी को फिर से मिला, अन्य पूर्व कैदियों के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य किया। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने बारे में जो कुछ माना था उस पर सवाल उठाने का साहस किया। यही आपको अभी करने की जरूरत है। अपने बारे में, पैसे के बारे में, सफलता के बारे में, योग्यता के बारे में जो कुछ मानते हैं उस पर सवाल उठाएं। किसने कहा कि मूल्य प्राप्त करने के लिए आपको पीड़ित होने की आवश्यकता है? किसने कहा कि आप इसके लिए पैदा नहीं हुए थे? किसने कहा कि केवल भाग्यशाली लोग ही अमीर बनते हैं? ये वाक्य आपकी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं, भले ही आपको इसका एहसास न हो। आप हर दिन उठते हैं और अपने जीवन का 90% स्वचालित रूप से जीते हैं। तंत्रिका विज्ञान के अध्ययनों के अनुसार यह उन क्रियाओं का प्रतिशत है जो अवचेतन मन से आती हैं। दूसरे शब्दों में, आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो सचेत रूप से आपका नहीं है। और सबसे अविश्वसनीय बात, आप इसे बदल सकते हैं, रातों रात नहीं, लेकिन दोहराव के साथ, निर्णय के साथ, छोटी दैनिक आदतों के साथ। जब मैंने अपने स्वयं के प्रतिमानों को बदलना शुरू किया
तो मैंने एक आदत बनाई। हर दिन सुबह जल्दी मैं अपने बाएं हाथ से लिखता था। इसलिए नहीं कि यह आरामदायक था, लेकिन इसलिए कि यह मेरे मस्तिष्क के लिए एक चुनौती थी। मैं दाएं हाथ का हूं, इसलिए बाएं हाथ से लिखने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ध्यान केंद्रित करें, और यह पुण्य प्रोग्राम करने का एक तरीका है। जब आप स्वचालित को चुनौती देते हैं तो आप फिर से नियंत्रण रखना शुरू करते हैं। यह वे छोटे ब्रेक हैं जो साथ में एक नई पहचान बनाते हैं। आपको रातों रात एक अलग व्यक्ति बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आज यह तय करने की आवश्यकता है कि आप दूसरों के प्रतिबिंब के रूप में जीना बंद कर देंगे। डर के उत्पाद के रूप में, उन विचारों के कैदी के रूप में जो आपके भी नहीं हैं। आपको खुद से कहने की जरूरत है, बस करो। अब से मैं चुनता हूं कि मैं क्या सोचता हूं, मैं चुनता हूं कि मैं क्या मानता हूं, मैं चुनता हूं कि मैं कैसे काम करता हूं, मैं चुनता हूं कि मैं कौन बनता हूं। क्योंकि आप जो कुछ भी चाहते हैं, स्वतंत्रता, सुरक्षा, बहुतायत, उस प्रतिमान के दूसरी तरफ है जो आज आपको पकड़े हुए है। और उस दीवार को पार करने का एकमात्र तरीका है कि सचेत रूप से हर दिन तय किया जाए कि आप पुराने स्व को और आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। भले ही परिवर्तन असहज हो, भले ही आप उस आवाज को यह कहते हुए सुने कि आप इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जारी रखें, क्योंकि वह आवाज आप नहीं है। यह एक अतीत की गूंज है जो जीवित रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप यहां जीवित रहने से अधिक करने के लिए हैं। आप बदलने के लिए यहां हैं, और यह अब शुरू होता है। अब एक पल के लिए रुक जाइए, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप वह जीवन जी रहे हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं। आप वहां पहुंच सकते हैं। आप इसके लिए पैदा हुए थे, लेकिन पहले आपको तय करना होगा। समय वैसे भी बीत जाएगा। अंतर यह है कि इन दो रहस्यों के साथ आप कुछ ही दिनों में अपना जीवन बदल सकते हैं। आज ही शुरू करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।